हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी नवरात्रास। भगवान करे आप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे जाएं। एंड इसी के साथ में आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टेरो कार्ड रीडिंग की। बहुत टाइम से मैंने अपना बैनर फ्लोट किया हुआ था इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर कि टेरो कार्ड में लेकर आ रही हूँ एंड विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट विल बी थ्रू यूट्यूब ओनली। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जर्नी में। अब जर्नी शुरू तो करी है एंड देखते हैं बाकी भगवान लेकर जाएंगे कि कहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं इसमें और मतलब किस हिसाब से हम चलते हैं। कितनी सक्सेस रेशो रहेगा, कितना फेलियर रहेगा। लेट्स नॉट टॉक अबाउट फेलियर, लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस ओनली। सो जो मेरा मोटिव है आज आप लोगों को सिखाने का वो सिर्फ यही है कि मैं हमेशा सोचती थी कि कोई चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जब हम लोग सीखें और हम उससे कुछ अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें। क्योंकि मैंने भी एक बहुत बड़े गैप के बाद में मैंने टेरो कार्ड रीडिंग सीखा, देन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, फिर अपने पैरों पे मैं खड़ी होना स्टार्ट हुई। और जब मैं खड़ी हुई अपने पैरों पे दोबारा से, तो मुझे बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा लगा उस टाइम पर। बिकॉज मैं पहले कहीं जॉब करती थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। तो फिर बच्चे के कारण एंड आई वाज इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो वो सब था, पूरा एक फेज था। एंड आई नेवर वांट माय चाइल्ड टू बी रेज्ड बाय अ मेड। सो आई वाज देयर विद हर ऑलवेज। तो उसके बाद जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट करा। मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। नमन है मेरे सारे गुरुओं को जिन्होंने मुझे टेरो कार्ड सिखाया, जिन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाई। किसी ने मुझे सोशल मीडिया का रास्ता दिखाया, तो किसी ने मुझे एक अंदर से ना कहते हैं ना कि एक आग लगाई अंदर से कि भैया बिना आग लगाए आपका काम नहीं चलने वाला। तो कि काम करो, बढ़ो आगे, अपने आप को छोटा मत समझो। छोटा मत रखना अपने आप को, और बड़ा करना, और बड़ा करना। लेकिन और बड़ा करने के लिए ना दुनिया नहीं आती है आपको सपोर्ट करने के लिए। और क्यों आएगी? क्योंकि उसको भी तो अपने आप को बड़ा करना है ना, उस दुनिया को भी। तो आपको बड़ा करने के लिए आपको खुद ही कुछ काम करना पड़ेगा, खुद ही वेज ढूंढने पड़ेंगे। सो मुझे ये था कि यार मेरे पास तो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर्स हैं। व्हाट अबाउट अदर पीपल? उनके पास में क्या है? क्योंकि मैं देखती हूँ कईयों के पास में टीचर्स भी नहीं होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं अभी अभी बहुत टाइम से टीचिंग में ही थी, मतलब कंसल्टेंसी तो डेफिनेटली मैं दे ही रही थी। बट मैं टेरो की टीचिंग भी कर रही थी। एंड तब मैं वहां पे लोगों को हमेशा सपोर्ट करती थी कि यार जो तुम्हें पूछना है मुझसे पूछो, आपको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपको कमाना है। मैं वो सब सिखाती थी और आपको भी सिखाऊंगी डेफिनेटली, आप लोगों को भी। वो जर्नी रहेगी रहेगी, क्योंकि जितना मेरे पास में कुछ भी है ना, मैं उसे ज्यादा ही देने की मेरी कोशिश हमेशा रहेगी, हमेशा रहने वाली है मेरी कोशिश। तो लेट मी जस्ट वेट, मैं कुछ टाइम नोट कर रही थी कि वीडियो बहुत बड़ी ना बन जाए। तो जो मैं नोट नहीं किया था। एंड साथ में ये रहेगा कि ना दैट वुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि मैं ही खाली बोल के चली गई हूँ और आप लोग कह रहे अच्छा ये तो बोल के चली गए, मैं हमसे सुन लेते हैं बैठ के। नहीं, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहेंगे। सो आई जस्ट वांट कि आप कमेंट सेक्शन में हमेशा जो भी आपको चाहिए, मतलब कुछ अच्छा लगा है तो वो भी आप डालें। कुछ आपको लग रहा है कि हमें कुछ और भी रखना चाहिए तो फिर आप वो भी लिखें। मतलब मेरे साथ में ऐसा रहना जैसे हम लोग फ्रेंड्स होते हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये टीचर है, इसको तो अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या वट एवर, जैसे भी हमारे दिमाग में बहुत सारे नोशन आते हैं। सो दैट शुड नॉट बी देयर एट ऑल। तो जो भी आपको चाहिए या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ लोगों के पास में मेरा नंबर भी है, नहीं है तो मैं दे दे देती हूँ। इट इज 7669433255। प्लीज फोन मत करना इस नंबर पे, क्योंकि यू कैन इमेजिन कि मेरे पास में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं पुराने, मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स भी हैं। तो अगर पूरी दुनिया मुझे मुझे फोन करेगी ना, तो मेरी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें अपना मैसेज जो है उसमें छोड़ सकते हैं कि जो भी है आपको मतलब बोलना है, कुछ भी बात बतानी है, कुछ कमेंट देना है, या कुछ आपको सजेशन देना है। बट बेस्ट है कि आप उसमें उसको यूट्यूब में डालो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देयर इज वन पर्सन आई हैव अलाइन फॉर यूट्यूब की, उसने ही सारे के सारे वो मैसेज पढ़ने हैं। क्योंकि फोन के मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, सो बेटर आप उसको यूट्यूब में ही लिखें। सो आगे हम लोग बात करते हैं कि इस जर्नी में हमारी पास कैसा रहेगा। मैं आपको टेरो कार्ड तो डेफिनेटली सिखाऊंगी सिखाऊंगी इसमें। मैं आपको साथ में और क्या सिखाने वाली हूँ, आपको कॉन्फिडेंस। क्योंकि टेरो कार्ड हम बहुत लोगों ने सीखा हुआ है, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, ऑकल्ट साइंस में पता नहीं क्या 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 किया हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिफोर क्लाइंट, या क्लाइंट से बात करना, वहां पे हम जीरो हो जाते हैं, टाई टाई फिस हो जाती है। मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगी, प्लीज मेरे साथ में एक हैबिट बना लेना आप लोग ना।
ये वाले वर्ड्स के लिए। तो वो रहेगा रहेगा। एंड साथ में आपका कम्युनिकेशन का मैंने बात करी है, उसके भी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। साथ में हम लोग अपने बारे में बात करेंगे अपने आप को एनलाइटन करने की। खाली देखो कोई चीज की जब नॉलेज हम लेते हैं ना, तो वो काम नहीं आती है, मतलब डेफिनेटली वो तो काम आती है बट उसके साथ में हमें बहुत कुछ और चाहिए होता है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपको भगवान मान के आपके पास में आता है कि अरे यार ये मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व करेंगे ये लोग ना। ठीक है, ये टेरो कार्ड रीडर है या ये न्यूमरोलॉजिस्ट है या फिर ये एस्ट्रोलॉजर है, तो ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के साथ साथ में आपने बता दो दिया राहु केतु नंबर 1 नंबर 2 नंबर 5 या टेरो कार्ड में मैं ये दिखाई दिया है, बट वो इंसान मेंटली इतना परेशान है वो तभी आपके पास आया। सो यू शुड हैव गुड काउंसलिंग स्किल्स एज वेल। ठीक है, उसको कैसे डेवलप करना है मैं अपने सेशन में आपको बताती रहूंगी बीच बीच में जैसे भी होता होगा। कभी नहीं भी बताऊंगा तो भूल जाऊं, क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है किसी भी तरह से। सब कुछ जो है सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है और दिल से आ रहा है। कभी भूल भी जाऊं तो मुझे प्लीज बता देना कि अरे मैम आपने ये बोला था ये नहीं बताया आपने ना। तो प्लीज मुझे बता देना। सो टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा हम लोगों का। राइट। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक अर्निंग के लिए भी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपनी कोई भी नॉलेज लो उसको पोटली में बंद किया और रख दिया और देखेंगे कब टाइम आएगा जब भगवान चाहेगा तब आ जाएगा। भगवान तो हमेशा ही चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि हमने अपने ऊपर बहुत सारी हिंड्रेंस लगा रखी होती है कि हाय राम लोग क्या कहेंगे, ओ गॉड यार अगर किसी की प्रिडिक्शन अच्छी ना निकली तो फिर क्या होगा, ओ माय गॉड, अरे यार मुझसे तो कैमरा नहीं हैंडल होता, यार मुझसे नहीं ये लाइव वाइव जाया जाता, अरे यार मुझसे नहीं ये रील्स बनती हैं, अरे भैया मैं नहीं इंस्टा अकाउंट बना सकती, मेरी चाची देख लेगी, मेरी मामी देख लेगी, मेरा हस्बैंड ही मेरा गला काट देगा, या मेरी वाइफ ही मुझे अलाउ नहीं करेगी। वट एवर कितनी सारी चीजें हैं जो हमने अपने दिमाग में ना बना रखी है। ये बहाने हैं, कुछ काम ना करने के बहाने हैं ये। बिलीव मी, जब आपको कुछ करना होता है ना, सो हम लड़ के भी सारे काम कर लेते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ो उसके लिए, बट आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करना। जब भी मैं टेरो सिखाती थी अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ठीक है, अपने आप को मार्केट में लॉन्च करो, अपने आप को मार्केट में उतारो। बिना उसके आपको कोई काम नहीं चलता। नॉलेज है, दैट इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमें चाहिए चाहिए है, क्योंकि सामने वाले को बताना भी तो है उसकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है। बट ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट। इट इज जस्ट दैट कि जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमारे पास एक अच्छी सी ड्रेस होती है पहनने के लिए। वो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपने उस ड्रेस के साथ में अच्छे शूज नहीं पहने, अच्छे से आपने हेयर स्टाइलिंग नहीं करी, अच्छे से आपने ज्वेलरी या कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है, या आपने अपने आप को बाल अच्छे से नहीं बनाए, या अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं कर रहे हो, अपने आप की अपनी शक्लें आपने ठीक नहीं करी। शक्लें ठीक करने का मतलब है, मैं ऐसे बोलते हैं शक्लें ठीक करने का मतलब आपने कुछ थोड़ा सा मेकअप नहीं किया है, अपने आप को ठीक नहीं किया है, वो ड्रेस आपकी किसी काम की नहीं है। उसी तरह से टैरो रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपने उसके साथ में अपना कॉन्फिडेंस, अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपना पर्सनालिटी, ठीक है, अपने आप को कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, वो अगर आपने नहीं किया है तो आपकी सारी नॉलेज, ठीक है, जीरो, जीरो है। ठीक है, वो सिर्फ आपके काम आने वाली है, फिर खुद ही बैठ के सल्क करते रहना। यार सीखा तो है टैरो, उसकी यूट्यूब वीडियो भी देख ली है, तेरे को पता है 4 जगह से कोर्स कर चुकी हूँ मैं टैरो का, 4 जगह से, पर अभी तक एक पैसा नहीं कमाया। अब तो मेरे हस्बैंड ने भी ना, मतलब बस पूछो मत, अब तो उन्होंने भी मोन हाथ अपने खड़े कर दिए हैं, बोल दिया भाई अब तू कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली सभी हाथ खड़े करेंगे ना जब आप रिटर्न नहीं दोगे किसी भी चीज को। मैं जब भी टेरो का वेबिनार हमारा होता था, जब मैं पढ़ाती थी संदीप सर के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे हमेशा वेबिनार में मैं हमेशा ही बोलती थी लास्ट में ना कि जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी जस्ट स्पीक टू माय ऑडियंस। मैं हमेशा बोलती थी कि अगर आपको एक महंगी साड़ी खरीदनी है, सो वाई टू लुक अप टू योर हस्बैंड, क्यों अपने हस्बैंड की तरफ शक्ल देखनी है उसकी कि भाई तू पैसे दे और मैं खरीद के लेकर आऊं। आपको कोई ज्वेलरी सेट समझ में आ रहा है, क्यों अपनी एनिवर्सरी की आपने वेट करनी है कि मेरी एनिवर्सरी आएगी और मेरा हस्बैंड जो है मुझे हार ला के देगा, कोई ज्वेलरी ला के देगा, क्यों? आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, इंडिया से बाहर का यूरोप ट्रिप करना है, कुछ करना है, क्यों आपका हस्बैंड ही बेचारा कमा कमा के लेकर आए, घर का खर्चा चलाए, सेव करे, सब कुछ करे, और फिर हम लोग उसके पैसों पे ऐश करने जाएं, क्यों? वाई कांट यू डू दिस? डू इट। मैं हूं आप लोगों के साथ में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मैं हमेशा रहूंगी आप लोगों के साथ में। राइट।
और जब भी आपने मुझसे कम्युनिकेशन करना है, कम टू द यूट्यूब कमेंट्स। मैं हमेशा वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। और मैक्सिमम टाइम 99% टाइम मैं पर्सनली ही रिप्लाई करती हूँ, मेरी टीम में से कोई रिप्लाई नहीं करता। हालांकि मेरी टीम कोई बहुत बड़ी नहीं है अभी, आई हैव 2-3 पीपल इन माई टीम। सो कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट यस, मेरी कोशिश हमेशा रहती है, कोशिश नहीं बल्कि 99% मैं ही रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। अपने यूट्यूब में स्पेशली, फोन तो मेरा मेरे टीम के पास में रहता है, बट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ज्यादातर मैं ही वहाँ पे रिप्लाई कर रही होती हूँ। सो वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, अपना जो भी है सजेशन या कुछ क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई चीज़ बुरी लगी है, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो ना। अब आते हैं बात, हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने कर ली अपने एक कहते हैं ना कि जो आसपास का हमें डेकोरेट करना है अपने आप को, उसके बारे में। अब बात करते हैं हम टेरो की। टेरो रीडिंग जो मैं लेके चलती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, टेरो रीडिंग एक एंडलेस जर्नी है। ये कभी खत्म नहीं होती है टेरो रीडिंग। मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया, तो मुझे लगा कि वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, क्योंकि मैं उसको खा गई, पी गई, मतलब खत्म कर दिया उसको मैंने, उस नॉलेज को मतलब यूज कर लिया सारा का सारा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसके बाद में कुछ और है, कुछ और है, मतलब मुझे ना अंदर से क्रेविंग होने लगी। देन फिर मैंने एक जगह से और कोर्स किया। ठीक है। वो भी नॉलेज ले ली, क्योंकि सबके पास में अपना अपना भंडार है। फिर मैंने उसको भी यूज किया अपने साथ में, उसको भी साथ में मर्ज करके यूज करना स्टार्ट किया, तो हाँ, प्रिडिक्शंस और अच्छी होनी स्टार्ट हुई। फिर मुझे लगा नहीं, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, मतलब अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आनी बड़ी जरूरी होती है। तो उसके बाद मैंने एक और कोर्स किया। ठीक है। तो मैंने उसको भी जो है ऐड ऑन किया अपने साथ में। ठीक है। तो फिर उसके साथ में और प्रोडिक्शन और बेटर होनी स्टार्ट हुई। ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा भी रही थी, तो अब तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं ये ऋतु, इसके बाद में कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। देन आई टुक अ ब्रेक। मैंने बोला वहां पे सबको कि भैया मुझे एक ब्रेक चाहिए, बिकॉज अब मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने आप को एलिवेट करना है नॉलेज में। कि और मुझे फ्रीडम चाहिए अभी इस टाइम पर ना, कि मैं अभी कुछ भी करूँ, कुछ भी कोर्स कर रही हूँ, तो मैं उसको समझूं आराम शांति से बैठ के, मेरे ऊपर कोई टाइम की बाउंडेशंस ना हो किसी भी तरह की। देन भगवान की दया से मुझे कोई मिला, एंड आई हैव डन द कोर्स फ्रॉम दैट पीपल। अभी पढ़ा रही थी, उसके बाद की बात है मैं जो बता रही हूँ आपको, मतलब विद इन अ मंथ ओनली। सो मैंने उसको भी अपनी नॉलेज में ऐड किया है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों के पास में लेकर आई हूँ। सो जो मेरे पुराने अगर स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ टेरो कार्ड रीडिंग, सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस मूवी, सॉरी मूवी नहीं, वीडियो। सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। उनको आई एम श्योर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ एड ऑन ही होगा। जो मैंने अभी तक उनको पढ़ाया है, वो उतना था जो मुझे वहां तक आता था। अब मैंने अपना कुछ और ऐड किया है। सो आई वॉन्ट टू डिलीवर दैट एज वेल। और शायद से मुझे लगता है मैं अभी भी शायद सेटिस्फाइड ना हूँ 1-2 साल के बाद में, ये सब कुछ करने के बाद। मे भी शायद मैं कुछ और कर लूँ, कुछ भरोसा नहीं है, मतलब कुछ और इसमें ऐड कर लूँ, कुछ भरोसा नहीं है। एंड ये मैसेज मैं आप सब लोगों को भी देना चाहूंगी कि अपने आप को ना हमेशा अपडेट करते रहना, अपग्रेड करते रहना। राइट। हर चीज में, नॉलेज में तो आपने अपने आप को अपडेट करना ही करना है। क्योंकि शायद से मैं 6 और 3 वाली, तो इसलिए मैं शांति से तो बैठती नहीं हूँ, तो मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे तो खुजली लगनी शुरू हो जाती है, अरे मतलब अब कुछ, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। तो ऐसे ही ये खुजली आपको भी रहनी चाहिए कि यार ये कर लिया, ये इनफ नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सो जब मैं अपनी पीपीटी भी खोलती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को भी, जब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी पीपीटी, सो क्योंकि आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या करने वाले हैं हम लोग और हमें करना कैसा चाहिए। तो जब मैं अपनी पीपीटी भी स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी आई थिंक सेकंड या थर्ड स्लाइड में हमेशा आ जाता है कि टेरो इज एन एंडलेस जर्नी। तो ये एंडलेस जर्नी है। इसकी नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप हो रहे हो अपनी टेरो से सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, रोक लिया। आपको बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। अच्छा अब इतना आ गया, ये समझ में मुझे आ गया। अब कुछ और, अब कुछ और, अब देखो कि लोग और क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। सो देखो और हम लोग किससे और सीख सकते हैं। क्योंकि सबके पास अपना अपना अलग अलग भंडार है। क्योंकि टेरो कार्ड खाली इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि टेरो ना खाली इंडिया से नहीं है। इंडिया में तो ये आया है कहीं से, ट्रेवल करता हुआ। तो ये जहां जहां से आया है, उन सब ने अपने अपने हिसाब से उसको यूज किया है, उस नॉलेज को, और उसके ऊपर काम किया है। हमें भी एक्चुअली में वो सारी नॉलेज ग्रैब करनी चाहिए ग्रेजुअली। ठीक है। अगर आपको बेस्ट एरो कार्ड रीडर बनना है, बिलीव मी, मुझे बनना है बेस्ट एरो कार्ड रीडर। मुझे नहीं पता मैं कब बनूंगी, बट मुझे बनना है। एंड मैं उस रेस में नहीं कह सकते, मैं उस जर्नी में हूँ अपनी।
कंपटीशन किसी से नहीं, और आपको भी नहीं रखना है कंपटीशन, कभी भी मत रखना किसी से कोई कंपटीशन, कोई, क्योंकि कंपटीशन में ना आप अपने को गिरा देते हो। कंपटीशन रखना है अपने आप से कि भैया मुझे इतना आता है, अब मैं आगे और कैसे बढ़ूं। जिसके पास नॉलेज है उसे जेलस मत करो, उससे बल्कि कनेक्ट करके उसके से सीखने की कोशिश करो, राइट, ताकि आप अपने आप को बढ़ा सको जितना बढ़ाओगे, क्योंकि जितना बढ़ाओगे ना आपके लिए फायदा है। क्लाइंट तो आपको आज भी पैसे दे रहा है, आपकी नॉलेज उसको नहीं पता आपके पास कितनी नॉलेज है, वो कल भी आपको उतने ही पैसे देगा, बट उसके काम और अच्छे से बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आप और ज्यादा सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। सो ये हम करेंगे। दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं कि जब मैं आपकी टेरो जर्नी ये खत्म कर दूंगी, या फिर बीच में भी अगर आपने आपको बहुत ज्यादा आप अच्छा कर रहे हैं या आपको और भी बहुत कुछ आता है, सो आई विल हेल्प यू इन योर अर्निंग पार्ट ऑल्सो, कि आप कैसे अर्न करें, कैसे कमाएं अपनी जिंदगी में, कैसे अपना आपको सोशल मीडिया पे आपने लॉन्च करना है, क्या करना है। क्योंकि मेरे पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है विच इज़ वेरी नाइस, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो मैंने थोड़े से धक्के खाए हैं, क्योंकि बिना धक्के खाए इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। और अगर आप धक्के नहीं खा रहे हो ना, अगर आप लोग धक्के नहीं खा रहे हो, दैट मीन्स कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के सक्सेस नहीं मिलती है, ध्यान रखना। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और आप चाहते हो मुझे सक्सेस मिल जाए, कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। मैंने आज फैन नहीं ऑन किया, मुझे लग रहा है अच्छा मौसम है। चलो, एनीवेज, सो मैं वही बता रही थी कि मैं आप लोगों को हेल्प भी करूंगी आपके सोशल मीडिया पे आपको बढ़ने के लिए, आपको क्लाइंटेल के साथ में आगे बात करने के लिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं डेफिनेटली करूंगी। क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ यही है, मेरा पर्पस खाली टेरो पढ़ाना नहीं है। बेसिकली जो मेरा पर्पस है ये यहाँ पे आप लोगों के साथ में बात करना, आप लोगों के साथ में आगे बढ़ना, कि आप अपना अर्न करें, अपना कमाएं। मैं आपको थोड़ा सा इमोशनल करना चाहूंगी नहीं, बट एक बात है, मैंने कोविड के टाइम पर जब मैं कंसल्टेंसी देती थी, उस टाइम के आसपास की बात ही है, आई हैव सीन मेनी women who has lost their husband, I have seen many kids who have lost their parents। अगर आप सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, सो जाने का देखो दुख हमें सबको ही होता है, मैं आपको वहां नहीं लेके जा रही हूँ कि अपना माइंड आप वहां पे लगाएं, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल अगर हमारे हाथ में है तो 60-70% हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक मतलब सॉल्व रहती है, राइट। सो माय होल पर्पस इज टू मेक ऑल ऑफ यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि पैसा अपनी जेब में होना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट। बिगड़ो मत उस पैसे से, बिगड़ना मत, मैं नहीं बिगड़ती हूँ, मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हूँ, अपने आगे ओल्ड एज के लिए भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, कि भैया जब मेरा मन हो ना तो मैं रिटायरमेंट लूँ अपनी ये सब सारी जिंदगी से, अपना तिलक विलक लगाया, बैठा, अपनी माला जाप करी, अपनी भागवतम पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, और फिर ना अपने जितने भी आपको कहीं भी जाना ना, अच्छा आज वृंदावन जाने का मन है चलो, अच्छा आज केदारनाथ जाने का मन है चलो, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से कि आपके पास रिटर्न आ रही हो। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? ये नहीं कि बुढ़ापे तक घिसते रहो अपनी हड्डियां, वो नहीं करना, वो मुझे भी नहीं करना, और मैं नहीं चाहती कि वो आप सब लोग भी करो। ठीक है, सो गाइज, आज का जो है हम लोग अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। शाम को शायद आपके पास दोबारा से एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें हम लोग अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। सो आप सब लोग अपना एक रजिस्टर, अपना पेन सब लेकर तैयार रहना, ताकि आप अपने जो है नोट्स भी बना सकें उसमें। ठीक है जी, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज लाइक इट, शेयर इट। शेयर किस लिए करना है कि और भी जो लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और उनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप उनको प्लीज आप जरूर शेयर करें ये वाली वीडियो, ताकि उनका भी कुछ भला हो, और हमें भी दुआएं दें तो हमारा भी भला हो। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी नवरात्रास। और जो भी आपके कमेंट होंगे या जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर ओनली। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बाय, स्टे ब्लेस्ड।